Hello everyone, once again welcome to another session of क्वेश्चन ऑफ द डे राइट। ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं अपडेट करता हूँ एंड आई विल बी अपलोडिंग अराउंड 500 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर द कैट एग्जामिनेशन राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 है ये और बोलता है हाउ मेनी टू डिजिट्स और मोर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, जो आपके पास डिजिट्स दे रखी हैं 0 1 2 3 4 5 7 8 9 सच दैट नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो एंड ऑल डिजिट्स अकर इन असेंडिंग ऑर्डर राइट। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं और आप देख पाएंगे करीब 27% लोगों ने इसका आंसर जो है वो सही मार्क किया है राइट। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सोल्यूशन है, सो दैट यू विल बी गेटिंग द कंसेप्ट राइट। तो बिफोर गोइंग फॉर द कंसेप्ट, जो इसके पीछे का लॉजिक है पहले वो समझते हैं, फिर इसके बाद सोल्यूशन करते हैं राइट। तो जब सपोज आपके पास है एक कंसेप्ट होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN राइट। तो इसका जो आंसर आता है वो 2 की पावर n होता है, मतलब NC0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 एंड 10C10 का मतलब होता है 2 की पावर 10, जिसको हम बोलते हैं 1024। अब C का मतलब होता है भाई, अगर हम C की बात करते हैं दैट इज अ सिलेक्शन। तो जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड कॉम्बिनेशन का, किसका? कॉम्बिनेशन का राइट। एंड इसका मतलब क्या है कि 10 में से 0 कॉम्बिनेशन, मतलब 10 में से 0 का सिलेक्शन, 10 में से 1 का सिलेक्शन, 10 में से 2 का सिलेक्शन एंड सो ऑन राइट। तो ये तो पहला कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा राइट। अब हम इसके पीछे का जो दूसरा कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं। आपके पास जो डिजिट्स अवेलेबल है, हाँ भाई डिजिट्स है आपके पास 0 1 2 3 4 5 7 8 और 9, ये डिजिट्स है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है और 2 डिजिट या उससे ज़्यादा का नंबर चाहिए। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो 0 can't come right of any नॉन जीरो डिजिट। ये तो बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर 0 बाद में आ गया, मान लो 2 लिखा फिर 0 आ गया, तो फिर ये असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब 0 का तो कोई रोल ही नहीं है इस सवाल में, भैया 0 का कोई रोल ही नहीं है, दैट्स इट। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है सवाल देखते ही खत्म हो जाएगा राइट। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो 0 बाद में आ ही नहीं सकता, मतलब इस सवाल में 0 यूज ही नहीं कर सकते। और अगर आप शुरू में 0 ले लेंगे, मान लो आपने लिखा 0 और 2, तो फिर ये 2 डिजिट का थोड़ी नंबर है, फिर तो ये 1 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब एनी हाउ वी कैन नॉट यूज 0 हेयर, वो सिर्फ सुपर प्लस डेटा था। इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा राइट। चलिए सवाल पे बात करते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए एंड सोल्यूशन की बात कर लीजिए। अभी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है 0 तो हटा ही देते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं। तो अब आपके पास 8 डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 राइट, 3 4 5 6 7 8। अब 8 डिजिट में से 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको 8C2 लेना पड़ेगा। और अब जब आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो एक ही तरीका होगा भाई, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है देयर इज यूनिक वे, एक ही तरीका होगा तभी वो असेंडिंग हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 7 8 9, तो दिस इज द ओनली वे जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ, बाकी जो अरेंजमेंट होंगे वो असेंडिंग में ही होंगे। तो देयर इज यूनिक वे राइट। सिमिलरली जो अगला 3 डिजिट का होगा वो 8C3 होगा, मतलब आपको 8 में से 3 नंबर पिक करना है, वो 3 नंबर यूनिक होंगे भाई, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर, दैट इज ओनली यूनिक वे। एंड दिस वे 8C4 एंड सो ऑन 8C8 राइट। तो मैंने आपको बताया इसका नंबर कितना आएगा, तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो 2 की पावर 8 आएगा, तब जब यहाँ पे 8C0 प्लस 8C1 होता तो, बट ये तो है ही नहीं भाई। अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ ना राइट, थोड़ा छोटा करके दोबारा लिखता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आपने लिखना शुरू करा 8C2, 2 डिजिट फिर 3 डिजिट फिर 4 डिजिट एंड ऐसे करते करते आपने 8 डिजिट के नंबर लिख दिए। तो आपके पास मिसिंग क्या हो गया? मिसिंग हो गया इस सीरीज में 8C0 और 8C1। ये होता
तो मेरा आंसर 2 की पावर 8 होता है। कितना होता है मेरा आंसर? 2 की पावर 8। बट क्योंकि ये नहीं है, आपको तो ये निकालना है भैया। तो जब आपको ये निकालना है तो इसकी वैल्यू को अगर मैं थोड़ी देर के लिए k मान लेता हूं, तो k की वैल्यू होगी 2 की पावर 8 माइनस 8c0 माइनस 8c1, दैट्स इट। तो 2 की पावर 8 होता है 256 माइनस 1 माइनस 8, ये हो जाएगा 247, जो कि इसका राइट आंसर है। तो होपफुली यू एंजॉयड द कंसेप्ट, एंड इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में अपडेट करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ द डे पढ़ाता हूँ। तो प्लीज डू फॉलो क्वांट प्रेप 99 to ace CAT and different MBA examination, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care, and all the best.